भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 20/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 5/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, जी बाबा, एक तो मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। और कोई उपाय है नहीं। तुम ही सोचो, कोई उपाय है? यह योग ही अग्नि है जिससे पाप भस्म होते हैं। बाकी गंगा सागर का स्नान तो बहुत किया। ओम नमः शिवाय। बाप है निराकार, आत्मा भी निराकार है। निराकार बाप कहते हैं, एक को याद करो। तुम खुद ही कहते हो, हे पतित पावन। ये किसको कहा? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, पतित पावन तो एक ही है। वह कभी पूर्ण जन्म में नहीं आते हैं। वह तो पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिवान, फिर अथॉरिटी। इसका भी अर्थ कोई नहीं समझते। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं और जो भी शास्त्र आदि हैं सभी को जानते हैं। वह सन्यासी लोग फिर अपने को अथॉरिटी समझते हैं, इसलिए उनको टाइटल्स भी मिली है। बाप को तो पहले से ही टाइटल मिला हुआ है। वह कोई पढ़कर थोड़े ही लेते हैं, तुमको समझाते हैं। ये कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े हैं क्या? भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है, ढेर के ढेर शास्त्र हैं। बाप फर्क बैठ बताते हैं। कितना तीर्थों आदि पर, मेलों आदि पर जाते हैं। मनुष्य कितना दुखी होते हैं, तंग होते हैं। बाबा कोई तकलीफ बच्चों को नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान नई सृष्टि थी, फिर उनको तमो प्रधान बनना ही है। कोई भी चीज सदैव के लिए नहीं रहती है। हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती ही है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं और फिर कहते हैं, औरों को भी समझाओ। एक बाप को याद करो और संग तोड़ एक को याद करो। कितने मित्र संबंधी आदि हैं, कोई को भी याद नहीं करो, शरीर को भी नहीं। तुम रूहानी बच्चे हो तो एक रूहानी बाप को ही याद करो। यही मेहनत है। फिर कोई नाम रूप याद नहीं आएगा, कहीं फंसेंगे नहीं। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, यह सभी का अंतिम जन्म है। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया सो फिर नई बनेगी। नई सृष्टि में यह देवताएं होते हैं। डिटिज्म है ना। यह भी कब था यह नहीं जानते। किसने स्थापन किया कुछ भी याद नहीं है, सभी भूल गए हैं। बाप कहते हैं, तुम सभी एक्टर्स हो ना। एक्टर्स को तो ड्रामा का पता होना चाहिए। बेहद का बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, अभी धारणा करो। फिर हर एक अपने से पूछो, हमको कहाँ तक धारणा है। धारणा कर फिर औरों को धारण कराना है। अपने अंदर पूछना है, मैं बाबा को सारे दिन में कितना याद करता हूँ। बाबा जिससे हमको विश्व की बादशाही मिलती है, उनको तो श्वासों श्वास याद करना चाहिए। अगर उनको याद नहीं करेंगे तो बाप से वर्षा कैसे ले सकेंगे। रोज रात्रि को अपना पोता मेल लो। तुम व्यापारी हो ना। बहुत व्यापारी लोग रोज रात को सारा पोता मेल निकालते हैं। कितना खर्च हुआ, कितना फायदा हुआ। बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं। दिल से पूछो, हम कितना याद करते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उस बाप ने कहा है, मुझे याद करो। उनका कहना नहीं मानते तो गोया नाफरमान बरदार ठहरे। आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो नतीजा क्या होगा? नापास हो पड़ेंगे। अभी नहीं समझते हो, आगे चल करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी अवस्था कैसे समझ सकेंगे। यह तो अच्छा ही है। पाप किया होगा तो अटेंशन रखना रहेगा। बाप कहते हैं, किसको दुख देते हो तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा।
क्योंकि मेरी ग्लानि करते हो ना, तो 100 गुना दंड हो जाएगा। बाप को सुनाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो वृद्धि को पाता रहेगा। सभी बातें बाप भिन्न भिन्न रीति से समझाते रहते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप है ना, उनको याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करना तो अच्छा ही है। चार्ट रखो, आज के दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, मनसा वाचा कर्मणा। कोई भी विकार तब आता है जब देह अभिमान में आते हैं। देह अभिमान होकर रहे तो कभी आएंगे नहीं। यह सभी बातें समझने की हैं। रोज रोज बाप समझाते हैं। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, कल्प पहले मिसल। यह तो कुछ भी नहीं जानता था। यही फिर सभी से पावन, फिर सभी से पतित बनते हैं। बाप कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में आकर मैं प्रवेश करता हूं। वाणी से परे जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह सच्चा गुरु तो है नहीं। तुम वाणी से परे जाने के लिए सच्चा सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी को जाना है, फिर नंबरवार आएंगे। हर एक पुरुषार्थ करते हैं, हम पढ़कर अच्छा पद पावें। बाप कहते हैं, सारी दुनिया वानप्रस्थी है। पुरुषार्थ करे न करे, तुम हो सच्चे सच्चे वानप्रस्थ। सारी दुनिया सब कुछ बदल जाएगा। जो अच्छा पढ़ते हैं वह पद भी अच्छा पाते हैं। बाबा पूछते हैं, विजय माला में या प्रजा माला में जाना है? माला तो सभी की बनती है, प्रजा की भी माला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। ऐसे भी नहीं ढेर के ढेर इकट्ठे आ जावें। इनमें तो साहूकार, साधारण, गरीब आदि सभी है ना। राजधानी में तो राजा, रानी, साहूकार, प्रजा, साधारण आदि सभी होते हैं। पूछते हो ना, तो क्या बनना चाहते हो? मुख्य है ही ज्ञान और योग की बात। योग बगैर ज्ञान कैसे मिलेगा? बैटरी के साथ योग जरूर चाहिए। योग है मुख्य। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। मूल बात है यह। इसलिए बाप कहते हैं, याद रखते रहो। बाकी पढ़ाई तो सहज है। बाकी हेल्दी, बड़ी आयु इस योग से बनेंगे। विकर्म विनाश होंगे, तभी पास विद ऑनर होंगे, नहीं तो मोचरा खाकर मानी खा लेंगे। जो मोचरा नहीं खाएंगे उनको बहुत मानी मिलेगी। ऑनरेबल हो गया ना, राम ने भी मोचरा खाया होगा। पढ़े आगे अनपढ़ जरूर भरीड होते हैं। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, एक तो मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। और कोई उपाय है नहीं, तुम ही सोचो, कोई उपाय है? यह योग ही अग्नि है जिससे पाप भस्म होते हैं। बाकी गंगा सागर का स्नान तो बहुत किया। सागर में भी बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। इनोसेंट कोई बीच में आ जाते हैं तो झट लहर ले जाती है, फिर गुटके खाने लग पड़ते हैं। बाबा का अनुभव है। पाँव खिसक गया तो खल्लास। इसमें भी कितने का पैर खिसक जाता है तो गटर में जाकर डूबते हैं। बाबा की शुरू में बहुत कड़ी मुरली चलती थी कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना है। जैसे यह गटर साफ करने वाले माथा मुड़ाकर जाते हैं अंदर, तुमको भी यह चाहिए तो माथा मुड़ाकर गटर में घुस जाओ। बाबा साफ कह देते हैं, डांग इन दी मेंजर क्यों बनते? न खुद अमृत पीते हो न पीने देते हो। बाबा कुछ भी कहते थे, कोई बिगड़ते नहीं थे। बाबा की मुरली पर कोई को गुस्सा गलत नहीं था। यह भी मिसाल देता था, रीढ़ क्या जाने सूरमंडल की साज को, जिसकी बोली भें। सूरमंडल के साज को सांडे क्या समझे। कभी कोई बिगड़ता नहीं था, सभी बिगड़े इस विकार की बात पर। यह भी ड्रामा की भावी कहेंगे, फिर भी ऐसे ही होगा। यह भी लिखा हुआ है, लाखों भवन को आग लगाई। यह सभी तुमने देखा। घासलेट आदि ले आए थे, फिर पुलिस आदि को लाना पड़ा। बाबा नहीं था उस समय। बाबा रात को निकल जाते थे, जैसे तुम भागे, किसको भी पता नहीं पड़ा। बाबा भी चला जाता था, किसको पता नहीं पड़ता था। यह सभी ड्रामा में नूंद थी। ड्रामा बड़ा ताकत वाला था। मनुष्य में क्या ताकत?
आगे चलकर तुमको सभी साक्षात्कार होंगे। घर में नज़दीक आते जाएंगे, सैंपल देखेंगे। ऐसे थोड़े ही सभी का देखेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं भूलो नहीं। यहाँ जैसे योग में बैठे हो, बाहर जाने से बात ही न्यारी हो जाती है। सारा दिन गोरख धंधे में लग जाते हैं। यहाँ आते हो विश्राम पाने, रिफ्रेश होने। 7 रोज भट्टी में बैठ फिर जाओ, फिर 2-3 महीने बाद आओ, रिफ्रेश होकर जाओ तो अवस्था अच्छी रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। याद की यात्रा के क्लास बाद बेहद के बाप के बेहद में खड़े हुए अनमोल महावाक्य। बच्चे क्या कर रहे हो? किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हो? वानप्रस्थ में जाने का? सभी अपने घर वापस जाना चाहते हैं। क्या याद है कि अब घर जाना है? यह भी याद आता है कि शांति धाम जाना है, सुख धाम जाना है। दुनिया का सब कुछ भूल गए हो? पुरानी दुनिया से दिल तो नहीं लगती है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, अथाह खुशी होती है कि हम अपने घर जाएंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। अर्थ समझते हो निर्वाण धाम जाने का? बच्चे अपना अपना पाठ देखते हैं। कौन पूछ रहे हैं? कौन सुनती है? बच्चों को शांति धाम और सुख धाम ही याद आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का नमस्ते, नमस्ते। रात्रि क्लास है 1/5/1968। दुनिया में दुनियावी बातों से बहलाते हैं। यह है ईश्वरीय बातों से बहलाना। यह है रूह रिहान। रूह रूहान सिर्फ इस समय होती है। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर रूहों से बात करते हैं, समझाते भी हैं बच्चों को कि अपने को आत्मा समझो। शिव को स्पिरिचुअल रूहानी फादर कहा जाता है। लौकिक बाप को कब ऐसे नहीं कहेंगे। रूहानी बाप है तो जरूर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को बहलाएंगे, समझाते रहेंगे। हे रूहानी बच्चों, रूहानी बाप और क्या कहेंगे? घड़ी घड़ी कहेंगे रूहानी बच्चे। प्रैक्टिस हो जाती है। कल्प कल्प की ड्रामा अनुसार प्रैक्टिस है। समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। यहाँ आत्मा पवित्र नहीं है, हमारी तो पवित्र है। तो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते रहो। आत्मा और परमात्मा का मेला भी एक ही बार होता है। हर एक बात बेहद की है। तुम सतो प्रधान थे, बेहद में थे, अभी तुम प्रधान बन गए हो। बेहद में थे तो बेहद का राज्य भाग्य था। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को ही याद करते हैं। भक्तों पर भीड़ तब पड़ती है जब विनाश का समय होता है। भक्त बहुत दुखी होते हैं, अभी दुखी होने का है। बच्चे जानते हैं न अन्न मिलेगा न जल मिलेगा। गैस के पाइप फटने से पानी में भी जहर हो जाता है। दुखों का पहाड़ गिरना है। यह तो बच्चों को मालूम है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। क्या क्या बनता रहता है। कहते हैं हम ऐसा बॉम्ब्स बनाते हैं जो 10-20 दुनिया भी खलास हो जाएगी। यह तो रखने के लिए नहीं है, बड़ा खर्चा होता है। तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया की स्थापना के लिए हम पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। उनको अमर लोक भी कह सकते हैं। मृत्यु लोक में पढ़ते हो अमर लोक के लिए। तुम यहाँ नई बातें सुनते हो। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। यह तो बाप जाने और बच्चे जिनके साथ रूह रूहान करते हैं वह जाने, और कोई नहीं जानते। भले कहते भी हैं नई बात है, फिर भी कहेंगे वेदों में यह है, इनमें यह है। वह सभी है जिस्मानी बातें।
यह तो बाप तुम बच्चों को रूहानी बातें सुनाते हैं जो और कोई सुना न सके। अभी तुम बच्चों को पढ़ना है। जहाँ भी बच्चे हों मुरली तो मिलती है। दैवी गुण आदि भी धारण करना है। अभी कोई कहे दैवी गुण नहीं धारण कर सकते हैं, शराब कबाब खाने बगैर रह नहीं सकते हैं, तो जरूर समझना है कि बहुत कम पद प्रजा जन्म जन्मांतर लिए हैं। बड़ा घाटा पहनना है। व्यापारी जो इतना बड़ा घाटा सहे सो पूरा अनाड़ी समझा जाता है। खुद भी समझ सकते हैं, सच्ची कमाई 21 जन्म की बन रही है, बाकी झूठी कमाई विनाश हुई की हुई। अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, त्रिमूर्ति है, क्या आप बच्चे भी स्वयं को मास्टर त्रिमूर्ति समझते हो? सभी अंतिम समय में हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सेवा तो करनी ही है, लेकिन एक ही समय बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में भी सेवा करनी है। एक ही समय में ऐसे तीनों स्वरूपों से सेवा करने वाले ही विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो चेक करो कि हर समय तीनों रूपों से सेवा होती है। बाप समान ज्ञान मूर्त बन दैवी संस्कारों की स्थापना करनी है, स्नेह मूर्त द्वारा पालना करनी है और शक्ति मूर्त बन आसुरी संस्कारों का विनाश करना है। तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। अच्छा, ओम नमः शिवाय।